पंढरपुर में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं पुंडरीक जी महाराज। आप लोग विट्ठलनाथ दर्शन करने कभी गए हों तो उनके माता पिता बड़े वृद्ध थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने एक बार कहा कि बेटा आज तक हम किसी तीर्थ में नहीं गए, गरीबी थी, अब हमें तीर्थ यात्रा कराओ। लेकिन हम पैदल नहीं चल सकेंगे, तुम तो हमें अपने कंधे पर उठा के ले जाना, जैसे श्रवण कुमार जी ले गए थे ना, उसी प्रकार। पुंडरीक जी माता पिता के बड़े भक्त थे। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। कहाँ जाना है? बोले काशी ले चलो और प्रयागराज, दोनों पास में उत्तर के तीर्थ हैं। काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन कर लेंगे और काशी से प्रयागराज भी ज्यादा दूर नहीं है, प्रयागराज में चले चलेंगे। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, वहां स्नान हो जाएगा। रात में इन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई। किसने? पुंडरीक जी ने, कि कल मैं जा रहा हूं, मेरे कपड़े उपड़े सब बांध देना। अब आप पहले के समय में, आज से 200-500 वर्ष पहले कहाँ ये ट्रॉली बैग थोड़ी थे, तो पोटली बांध ली, कुछ भी बांध लिया, बैग वैग कहाँ होते थे पहले, तो पोटली और गठरी ही चलती थी बस, उसी को बांध लिया, उसी को खोल लिया। और ये होटल वोटल भी नहीं थे पहले, तो कोई धर्मशाला मिल गई, ठीक है। लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो अपने साथ में अनाज गल्ला सब लेकर जाते थे। पत्नी को बताया कि कल मैं माता पिता को लेकर के तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। पत्नी नाराज हो गई, बोले ऐसा कैसा चलेगा जी, माता पिता को लेकर चले जाओगे, मैं घर में अकेली रहूंगी, मैं भी तीर्थ दर्शन करने जाऊंगी, तीर्थ यात्रा जाऊंगी। पुंडरीक जी प्रसन्न हो गए कि बाबा अच्छी धार्मिक पत्नी मिली है, तीर्थ यात्रा की बात कर रही है। बोले ठीक है देवी चलना। बोले लेकिन मैं बड़ी सुकुमारी हूं, मैं बड़ी सुकुमारी हूं, मैं पैदल नहीं चल सकूंगी। अच्छा, इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे, घोड़े खच्चर हाथी ऊंट कुछ कर लें। मुझे कंधे पर बैठा कर ले चलना, पत्नी बोल रही है। तो अब भाई 3 लोग 4 लोग हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, एक वो गठरी हो गई, कपड़े, कुछ कपड़े तो हालांकि पहले के लोग कम ही रखते थे, 2-4 जोड़, 2 जोड़ रख लिए बहुत, एक को धोया एक को सुखाया, ऐसा चलता था। अब माता पिता को कह दिया कि पत्नी को तो मैं कंधे पर बैठा कर ले जाऊंगा, पीछे मैं एक लठ ले लेता हूं, उसको पकड़ करके चलिए। अब माता पिता पैदल चल रहे हैं और पत्नी चल रही है कंधे पर, और एक कंधे पर उन्होंने गट्ठर रख लिया। पुंडरीक जी बड़े हृष्ट पुष्ट थे, चल रहे हैं पैदल पैदल। अब 2-5-10 किलोमीटर चल के माता पिता तो थक गए। उन्होंने कहा भैया हमसे तो पैदल नहीं चला जाएगा, तू गठरी को रख ले सिर में और हमको कंधे में बैठा ले। अब कंधे में तो पत्नी बैठी, तो उन्होंने जो लकड़ी ले रखी थी, लठ ले रखा था, उसमें से चद्दर बांध दिया एक, और उसमें माता पिता दोनों को बैठा दिया। और लेकिन वो चद्दर क्या होता था, बीच बीच में नीचे टकरा जाता था जमीन में लटक करके। अब देखो, एक तरफ तो पत्नी बैठी कंधे में, एक तरफ वो थैला मतलब चादर लटकी है जिसपे उनके माता पिता बैठे हैं, और गट्ठर सर में है सामान का। सब ऐसा लाद के चल रहे हैं पुंडरीक जी। जैसे तैसे काशी पहुंचे, वहां गंगा जी में स्नान किया सब लोग, काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए। उसके उपरांत फिर सब लोग प्रयागराज गए। ऐसे ही अब प्रयागराज में भी क्या किया उन्होंने, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान कर लिया, सब तीर्थ यात्रा दान पुण्य जो करना था सब कर लिया। और शाम हो गई, करते करते उन्होंने सोचा रात में, अब पहले के समय ऐसा ही होता था, गांव घर के लोग तीर्थयात्री को रोकने के लिए कमरा बना के रखते थे। आज भी जहां तीर्थ यात्रा होती ना, कई जगह जहां होटल नहीं, तो वहां के लोग ही, रहवासी ही अपने घर को ऐसा बना के रखते हैं कि आए यात्री ठहरे। तो पुंडरीक जी महाराज एक ब्राह्मण व्यक्ति के घर में रुक गए रात्रि में, कि अब कल सुबह सुबह यात्रा आरंभ करेंगे। भाई पैदल पैदल यात्रा पूरी हो गई।
अब पुंडरीक जी 4 बजे प्रातःकाल उठ जाते थे। 4 बजे सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही तेजस्वी एक व्यक्ति है, बहुत तेजस्वी, देवों जैसा तेजस्वी, वो उस घर में झाड़ू लगा रहा है। और कुछ देवियां हैं बड़ी तेजस्वी, वो उस घर में पोता लगा रही, गोबर और मिट्टी मिला करके पोता लगा रही है। उसने कहा ये तो इस लोक के प्राणी नहीं दिखते भाई, ये कौन है? पुंडरीक जी ने सोचा मन में। उन्होंने पूछा उन पुरुष से कि भाई ये ब्राह्मण तो अलग हैं जिनसे हम कल मिले थे, आप लोग कौन हैं? आप तो कल रात में इनके घर में नहीं थे और सुबह सुबह पोता लगाने आ गए। अब पहले को नौकर चाकर थोड़ी आते थे घर में पोछा लगाने, पहले जिसका मकान है उसी को लगाना है। तो पुंडरीक जी ने सोचा कल रात में हम आए थे तब तो ये कोई भी नहीं थे, अब सुबह सुबह न जाने कौन आ गई है झाड़ू पोछा लगाने, वो भी बड़े तेजस्वी लोग हैं। तो उनमें से पूछा तो जो व्यक्ति जो झाड़ू लगा रहे थे उन्होंने कहा कि मैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग हूं। क्या बोले? कि मैं स्वयं तीर्थराज प्रयाग हूं। जिन ब्राह्मण देवता के घर में आप रुके हैं ना, ये कभी भी हमारे यहाँ आकर के स्नान करने नहीं आते, ये केवल माता पिता की सेवा करते हैं, इसलिए हम स्वयं ही इनके घर को पवित्र करने आ जाते हैं। क्योंकि जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके घर में स्वयं चारों धाम का निवास स्वयं हो जाता है। वो व्यक्ति माता पिता की सेवा ही कर ले तो सबका पुण्य उसको मिल जाता है। और ये जो तीनों देवियां दिख रही ना, ये गंगा यमुना सरस्वती स्वयं है इसके घर में पोता लगा रही हैं, साधारण नारी का रूप धारण करके, क्योंकि इसके पुण्य इतने बढ़ गए। अब पुंडरीक जी के नेत्र खुल गए। पुंडरीक जी ने मन में सोचा कि मेरे तो घर में ही चारों धाम थे, मैं माता पिता की सेवा ही कर लेता तो सब काम अच्छा बन जाता। मैं तो पत्नी को कंधे पर बैठा कर लाया और माता पिता को वो चद्दर में बैठा दिया, बेचारे रगड़ाते हुए आ रहे थे क्योंकि चद्दर बीच बीच में नीचे टच हो जाता था। अब प्रातः उन्होंने फिर से संगम में स्नान किया और पत्नी को कह दिया, देखो देवी, अब मैं अपने एक कंधे पर पिताजी को बैठाऊंगा, एक में माताजी को बैठाऊंगा। तुम्हें तो पैदल चलना हो तो मेरे साथ चलो, अन्यथा आज से ही मैं तुम्हें त्यागता हूं। तो पत्नी तो समझ गई कि भैया पति देव तो आज इनका तो मिजाज ही कुछ अलग है। कल तक कुछ अलग थे, मेरे को कंधे पर बैठा के लाए थे, माता पिता को पोटली में बांध के बैठा के लाए थे, आज क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैं आपकी पतिव्रता स्त्री हूं, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूंगी, मैं आपका धर्म में साथ दूंगी। उन्होंने कहा, देखो अब घर में मैं माता पिता की सेवा करूंगा, उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं होना चाहिए। जो माता पिता बोलेंगे वैसा ही होगा, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम ये यदि शर्त स्वीकार करो तो मेरे साथ चलो, नहीं तो आज से अलग अलग। उन्होंने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसे। देखो पत्नी भी बदल गई। यदि पति जोरू का गुलाम हो जाए तो फिर पत्नी भी वैसी हो जाती है, और पति यदि समझदार हो जाए थोड़ा तो पत्नी भी सोचती काम तो अच्छा ही कर रहा है बेचारा माता पिता की सेवा का ही, अब माता पिता को किसके हवाले छोड़ दे।